तो ड्रीम रेल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए LPCVT 1 जो एग्ज़ाम 9/8/2018 में फर्स्ट शिफ्ट का साइंस में पूछा गया था क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखिए, जो सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? याद रखिएगा, पानी पर जब ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस निकलता है। कौन सा निकलता है? क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। नेक्स्ट देखिए, उस धातु का नाम बताइए जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। वैसे कौन सा धातु है? तो याद रखिएगा, आपका सोडियम है। कौन सा है? सोडियम है ना। सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो याद रखिएगा, कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रोफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, संवेग को हम लोग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमोनिया सल्फेट NH4 का होल 2 SO4 के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखिएगा, 15 होता है। तो ये कैसे होता है, आइए हम जानते हैं। देखिए, NH4 है ना, तो N मतलब N में कितना है? N में है 1। ठीक है, फिर H में है 4, है ना। इसको अगर हम डबल गुना करेंगे तो क्या जगह N में हो जाएगा आपका 1, है ना। 2 और हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा? 8 होगा ना। तो अब देखिएगा, आप देखिए, नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा? 2 प्लस हाइड्रोजन में 8। देखिए, सल्फर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। कितना है? 1। और ऑक्सीजन में 4। अब इसको जोड़िए, कितना हुआ? 8 2 10, 11 और 4 15। तो टोटल कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए, ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व था? जो ऑक्टेट्स वर्गीकरण था न्यूलैंड्स लॉ का, वो अंतिम तत्व कौन सा था? एग्जाम में पूछा गया, ये हर बार पूछता है। तो ये आपका याद रखिएगा, थोरियम है। कौन सा है? थोरियम है। ठीक है, बोलता है प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ELPCVT जो 1 है, इसका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था उसी दिन का। देखिए, बोलता है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तक आपसे छोटा बन रहा है, तो जब भी याद रखिएगा, दर्पण में आपका प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण होगा, और जब बड़ा बनेगा तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? याद रखिए, जो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण आपका ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा, थायरॉक्सिन का संश्लेषण के लिए आयोडीन है। कौन सा है? तो आयोडीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो उसका जो तने और जड़ का जो घेरा वो लेटरल मेरिस्टेम में बढ़ता है। कौन सा बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है? तो याद रखिएगा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बायोगैस के संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, बायोगैस में कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा मिथेन होता है। कौन सा था? मिथेन, CH4। कौन सा? CH4, है ना, इसको बोलते हैं मिथेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन गैस का यूज निम्न में से किसके कारण किया जाता है? तो देखिएगा, क्लोरीन गैस का जो यूज़ होता है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर निर्माण करने में होता है। किस में होता है? ब्लीचिंग पाउडर निर्माण करने में। नेक्स्ट देखिए, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 2 8 18 और 8 होता है। क्या होता है? 2 8 18 और 8 होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? तो आपका एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है, जिसका भी बाहरी कक्षा 8 हो, मतलब भरा हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोलते हैं, मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, LP का CVT 1 है, इसमें थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, है ना, उसी दिन का। क्या बोलता है? स्वाद का जो पता लगाते हैं, ये जो अभिग्राहक होता है, क्या कहते हैं? जो स्वाद का पता लगाता है वो अभिग्राहक को क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं
रसवेदी अभिग्राहक, क्या बोलते हैं? रसवेदी अभिग्राहक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो जी होता है उसका मूल्य खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा न्यूटन के द्वारा की थी, आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, काली स्थान प्रक्रिया में लोहे की जस्ता का एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। देखिए नेक्स्ट, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। ऊपर उठाए गए हथौड़ा आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तीर को खींचा हुआ तीर, ये भी क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट देखिए, जब हम आवधिक तालिका के समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो उसका होता है सेल की संख्या बढ़ जाती है। क्या होता है? सेल की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, दांतों में सड़न शुरू होता है जब मुंह का pH मान कितना हो जाता है? तो 5.5 हो जाता है। जब 5.5 हो जाए तो सड़न उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अल्कोहल का क्वथनांक जो 78 होता है उसका केल्विन पैमाने में कितना होता है? तो याद रखिएगा जब भी केल्विन में पूछेगा तो जो भी दिया हुआ है उसको 273 से जोड़ दीजिएगा। 273 प्लस 78, ये आपका जोड़िएगा तो आ जाएगा 351। ठीक है, नेक्स्ट, अपने बाएं हाथ पर पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपनी प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन का जो दाएं हाथ दिखता है उसका कौन सा होता है? तो होता है आपका बाएं को जो दायां दिखता है, दायां का बायां दिखता है, वो आपका पार्श्ववेदकर्मण होता है, पार्श्ववेदकर्मण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एलपी आपका 10/8/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है? तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर दूर जाती है और गति बढ़ जाती है। कब? जब सघन से विरल में जाती है। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी और ये गति ऊर्जा घट जाएगी। ठीक है, मतलब गति घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओजोन एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन में याद रखिएगा एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा में। किस में होता है? तो गतिज ऊर्जा में होता है। ठीक है, किस में होता है? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है तो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम होता है। बहुविखंडन द्वारा से क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न से कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का गैस मिलाते हैं। ठीक है, बोलेगा चिप्स कुरकुरे में कौन सा गैस भरा होता है? तो नाइट्रोजन का भरा होता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाले ऊर्जा को हम लोग किस ऊर्जा में नहीं होता है? तो याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा में नहीं होता। और 4 ऑप्शन दिया हुआ था तो उसमें कौन सा नहीं था? तो आपका रासायनिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे पोषण प्राप्त करता है? तो कुकुरमुत्ता से होता है ना, परजीवी है ना, पौधे से प्राप्त करता है। देखिए है ना, कुस्कुटास होता है। किससे होता है? तो आपका कुस्कुटास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है कौन सा आपका फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में आपका अंडप होता है जिसको बोलते हैं कार्पेल, है ना। नेक्स्ट देखिए, व्यवस्थित वस्तु की वो प्रकृति जो उसे स्थिर और समान गतिमान करने के लिए प्रवृत्त किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं जड़त्व। और जो वस्तु स्थिति में तो स्थिति में रहेगा, जो गति में तो गति में रहे, जबकि बाहरी बल ना लगे उसको हम लोग जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का होता है आपका C3H8। कितना होता है? C3H8। C3 और H8 होता है। किसका? आपका प्रोपेन का। बोलेगा मीथेन का कितना होता है? तो मीथेन का आपका होता है कितना होता है? मीथेन का CH4, मीथेन का है ना, CH4 है ना, मीथेन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बारे का क्षम कितना होता है? तो 8 होता है। कितना होता है? आपका 8 होता है ना, हीलियम को छोड़कर। हीलियम का होता है आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फूलों वाले किस पौधे की पत्तियों में मार्जिन दरों की कलियाँ पैदा होता है? तो याद रखिएगा ब्रायोफाइलम में होता है। किसमें होता है? ब्रायोफाइलम में। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने कौन सा तत्व का द्वारा बनाए गए यौगिक
पर ध्यान केंद्रित किया था? तो आपका किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किया था। किसमें किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये एलपी आपका सीबीटी 1 का 10-8 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, बोला गया कि जो गति का पहला समीकरण किसके बीच प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा, वेग और समय पर करता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय पर। यौन प्रजनन माता पिता का योगदान क्या होता है? तो अपने जीवन का आधा हिस्सा होता है। अपने जीवन का आधा हिस्सा होता है। ठीक है, किसमें? माता पिता का योगदान प्रजनन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है कौन सा होता है? तो हाइड्रा होता है। हाइड्रा ही होता है जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा से मतलब आपका जीव प्रजनन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र पर को क्या कहते हैं? तो सतह के केंद्र पर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल या ध्रुव बोलते हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है विवर्षण। क्या होता है? यौन अंग विवर्षण होता है। नेक्स्ट देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जो विचारों का संग्रह करता है, तो याद रखिए विचारों का संग्रह करता है अग्र मस्तिष्क। कौन करता है? तो अग्र मस्तिष्क करता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है? तो यौगिक उत्पन्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। न्यूटन द्वारा गणित की जो शाखा पर किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का किया था न्यूटन द्वारा। ठीक है, क्या किसका किया था गणित में? गणना का। तो बोलता है एक मिश्रण जो मिश्र धातु होता है किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा जो मिश्र धातु है आपका वो आपका ठोस विलयन का है। किसका? तो ठोस विलयन का है। ठीक है, किसका है? तो ठोस विलयन का। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। इसके नेक्स्ट में आपका सेकंड आपका क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।